वीडियो एडिटिंग से भाई पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि भाई उनको मेरा वीडियोस एडिट करना है, रील्स एडिट करना है। देखो होता है क्या है, काफ़ी सारे लोगों को वीडियो एडिटिंग आता है। काफ़ी सारे मैंने ऐसा देखा है जिनका स्किल्स काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी खतरनाक, वो मतलब अच्छा एडिटिंग करते हैं सिर्फ मोबाइल से ही, लेकिन अर्निंग नहीं कर पाते हैं। या जो अर्निंग कर रहे हैं भाई काफ़ी कम कर रहे हैं, बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको यार आज 7 मेथड्स बताऊंगा, 7 तरीका, 7 समझो आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई 3 से 4 महीना में भाई आपका अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो जाएगा ये वीडियो एडिटिंग से। ठीक है, अब देखो है कि सबसे पहली बात ये है कि भाई वीडियो एडिटिंग जो है, आपको पता है सारे एडिटर जो है उनका एडिटिंग करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों का जैसे मोबाइल से करते हैं वो नॉर्मल एडिटिंग होता है, कुछ लोगों का वीडियो एडिटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है तो वो मोबाइल से ही मतलब प्रोफेशनल एडिटिंग कर लेते हैं। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो उनका लैपटॉप होता है एंड वो लैपटॉप से प्रीमियर प्रो या जो भी उनका ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आप उस सॉफ्टवेयर से आप एडिटिंग करते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है एडिटिंग में, पता है क्या होता है? क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो तो आपको वीडियो भेज दिया, रॉ वीडियो आपको भेज देता है, बट उसमें आपको कैसा क्रिएटिविटी यूज़ करना है। काफ़ी सारे लोग मैं ऐसा देखता हूँ इनका नॉर्मल एडिटिंग होता है, बट क्रिएटिविटी अपना जो एक दिमाग होता है, अपना जो एक टेक्निक होता है कि भाई हाँ मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही करोगे, आप में वो क्रिएटिविटी होगा, तो भाई जो एडिटर्स हैं वो आपको ज़्यादा पे करने के लिए आपको रेडी हो जाएंगे। भले ही और भी एडिटर्स हैं मार्केट में जो कम में करने के लिए रेडी है, बट आपके पास सिर्फ एडिटिंग स्किल्स नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी है। एंड वो जो क्रिएटिविटी आप यूज़ करते हो, काफ़ी सारे एडिटर्स से भाई आप यूनिक काम करते हो, तो वो जो यूनिकनेस आप में है उसके लिए लोग आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहला, एक आपको क्लाइंट्स बिल्ड कैसे करना है, दूसरा आपको बिजनेस को स्केल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब जो कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको वीडियो एडिटिंग करवाना है उनका वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जिनके पास बजट कम है, लेस बजट है, उनका अर्निंग अभी कम है, बट वो फिर भी मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए एडिटर्स हायर करते हैं। दूसरा, जिनका भाई ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इनकम हो रहा है, काफ़ी ब्रांड प्रमोशन, काफ़ी अच्छा उनका एडसेंस इनकम आता है, तो वो लोग जो हैं उनके पास बजट काफ़ी हाई होता है, तो उनको एकदम प्रोफेशनल एडिटिंग चाहिए एंड वो ज़्यादा पे करने के लिए रेडी रहते हैं। अब अगर आपके पास समझो ऑलरेडी आपके पास क्लाइंट्स हैं एंड अब आपको बड़े क्लाइंट चाहिए, तो आप उनको अप्रोच करोगे। बट जे अगर आपके पास समझो क्लाइंट्स अभी नहीं है, तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करोगे भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भाई तुरंत आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे। एंड क्योंकि आपने कभी किसी के साथ काम नहीं किया है, आपके पास ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं है, तो भाई वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उसका एक टेक्निक बताऊंगा आप कैसे उनके साथ काम कर सकते हो और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम करना है कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनको डीएम कर सकते हो, उनका जो मेल होता है, जो बिजनेस मेल होता है, आप उनसे उन पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर उनको डीएम करना कि भाई मैं एडिटिंग करता हूँ एंड मैं आपका वीडियो जो है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ एंड काफ़ी सही रेट में, काफ़ी बढ़िया रेट में आपको एडिट करके दे दूंगा। लेकिन जो दूसरा काम है, आपको स्टार्टिंग में प्राइस नहीं बताना है। स्टार्टिंग आपको बस उनसे कांटेक्ट करना है कि भाई मैं एडिटिंग कर दूंगा आपका, ठीक है, मैं बढ़िया एडिटिंग करता हूँ। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप वो उनको भेज सकते हो। लेकिन जो दूसरा काम आपको करना है, आपको प्राइस नहीं बताना है। आपको करना है क्या है, आपको ये बोलना है कि भाई मैं आपका एक वीडियो में आप फ्री में एडिट कर दूंगा, एक वीडियो जो होगा वो डेमो वीडियो होगा मेरी तरफ से। जब ये आप देते हो, फ्री में देते हो, भाई फ्री का चीज़ भाई किसको क्या पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है। लेकिन हाँ, अगर आप आपने कॉन्टैक्ट किसी को किया, आपने बड़े क्लाइंट को कॉन्टैक्ट किया है, अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर आपने आपने उनको कॉन्टैक्ट किया है, तो वो तो आपका फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। उनको सही में अगर वीडियो एडिटर चाहिए होगा एंड आप फ्री में एक डेमो वीडियो देने के लिए रेडी हो, तो भाई वो आपसे करवाएंगे। एंड वो आपसे करवाएं एंड वो और आप उसको बेस्ट काम करके दे दिए, बढ़िया उनको एडिटिंग करके दे दिए, भाई वो आपसे काम क्यों नहीं करवाएंगे बाद में। अगर सेम प्राइस जैसे किसी को वो पे कर रहे हैं 1000 पर वीडियो एंड आप भी आप बोले भाई मैं 800 में कर दूंगा, लेकिन चलो 800 छोड़ो, आप 1200 में भी करोगे, उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपका काम जो वो बेटर है, तो भाई वो आपसे काम क्यों नहीं करवाएंगे। ठीक है, एंड आपने बड़े क्लाइंट को अपने कॉन्टैक्ट किया तो ऑब्वियसली उनका इनकम अच्छा हो रहा है। अब जो थर्ड काम करना है, जब आपसे समझो डील हो गया, आपने डेमो वीडियो भेजा एंड वो रेडी हो गया, ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा आपका चार्ज क्या है, तो कभी भी एक वीडियो का चार्ज मत बताना। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे वीडियो एडिटर्स ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं मैं एक वीडियो का मैं इतना चार्ज करता हूँ, एक रील का मैं इतना चार्ज करता हूँ। नहीं, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको चार्ज करना है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। पहले तो वो देखना है भाई ऑब्वियसली उनका वीडियो एडिटिंग मतलब कैसा करना है, उनको नॉर्मल एडिटिंग चाहिए या उनके जो वीडियोस में काफ़ी हाई एडिटिंग चाहिए, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो प्राइस डिसाइड करना है। लेकिन आपको जो उनको प्राइस बताना है वो बताना है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन,
कि मैं 5 मिनट का वीडियो का मैं इतना चार्ज करूँगा, 10 मिनट का जैसे उसमें भी आपको टेक्निक करना होगा। 5 मिनट का वीडियो होगा तो उसका मैं ट्राई करूँगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसका चार्ज करूँगा 500, बट अगर 10 मिनट्स का वीडियो होगा तो मैं उसका चार्ज करूँगा 1200। आपको ऐसे बताना होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका वीडियो का लेंथ इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग और ही प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो बड़ा वीडियो होता है उसमें काम काफ़ी बढ़ जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5 मिनट का वीडियो को भाई 4-5 हज़ार भी चार्ज करते हैं, ऐसे से भी एडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मंथली चार्ज करते हैं। आप मंथली बता सकते हो, बट देखो मंथली में दिक्कत क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 वीडियो का आप चार्ज कर रहे हो 10,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 10 वीडियोस का आप चार्ज कर रहे हो 10,000, लेकिन मंथली आप डील कर लिए भाई मंथली मैं आपसे लूँगा 15,000। अब मंथली पता चला भाई 20-30 वीडियोज़ वो भेज दिया, तो आपका तो भाई टाइम मेहनत काफ़ी ज़्यादा चला गया। एंड मंथली आपको लग रहा है मंथली मैं तो फिक्स हूँ भाई 15,000 मुझे मिल रहा है, नहीं, उसमें दिक्कत ये हो जाता है कि काम काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा दिक्कत ये हो जाता है कि आप वहाँ पे किसी और क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पाओगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए पर वीडियो का बताना, लेकिन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बताना। अब जो फोर्थ काम करना है, अब जब आप उनके साथ काम कर रहे हो तो अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो। अब ये मत सोचो कि भाई वो मुझे इतना पैसा दे रहा है तो मैं इतना काम करूंगा, वो मुझे इतना पैसा दे रहा है तो मैं उसके लिए ज़्यादा काम करूंगा, ऐसे मत सोचो। आप सोचो भाई मैं बेस्ट काम करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, एंड मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पास कभी कोई क्लाइंट है नहीं, ये एक दो क्लाइंट ही है, ठीक है। तो मैं बेस्ट काम कर दूंगा एंड मैं उसका मतलब ऐसा मैं पोर्टफोलियो बना लूंगा, इतना अच्छा मैं एडिटिंग कर दूंगा कि जब मैं किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करूं तो मैं उनको ये दिखाऊं कि देखो भाई मैंने ये एडिट किया है एंड इस एडिटिंग का मैं इतना इतना चार्ज करता हूँ जो भी है। तो भाई वो जब खुश होगा कि भाई हाँ इसका एडिटिंग काफ़ी बढ़िया है, तगड़ा एडिटिंग है, तो वो भाई आपसे फिर डील कर लेगा एंड आपको एक बड़ा क्लाइंट आपको मिल जाएगा। एंड वैसे फिर आपको मल्टीपल क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो ये एकदम इनिशियल स्टेज का है। आप जब स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर आप लेवल पे रहोगे तो भाई आपको कम चार्ज करना ही पड़ेगा, आप ज़्यादा चार्ज स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो। आप भले आपका रेटिंग काफ़ी अच्छा है बट ट्रस्ट फैक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। वो जो मार्केट में एक नाम बनाना होता है वो उसमें आपको टाइम लगता है। तो जो फिफ्थ काम है, आपको भाई ट्रस्ट बनाना है, मार्केट में आपको एक अपना नाम बनाना है। तो वो कैसे होगा, आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम करोगे भाई आपको बेस्ट काम कर देना है, कभी किसी के साथ स्कैम नहीं करना है। एडवांस पेमेंट काफ़ी सारे होते हैं जो एडवांस पेमेंट चार्ज करते हैं, बट देखो आप मार्केट में अपना ट्रस्ट बनाओ तो एडवांस पेमेंट मत लेना। कोई भी न्यू क्लाइंट आप काम कर रहे हो एंड ऊपर से भाई आपको कोई जानता नहीं है तो भाई एडवांस पेमेंट कोई नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग एडवांस पेमेंट लेना ही मत, बट अपना वो ट्रस्ट बना के रखना, बढ़िया से काम करना। हर वीडियो के बाद आप अपना पेमेंट लेते रहो। अगर आप समझो फॉर एग्जाम्पल किसी नए के साथ काम कर रहे हो एंड वो बोला भाई मैं 5 वीडियो के बाद मैं पेमेंट करूंगा एंड 5 वीडियो के बाद वो पेमेंट नहीं किया तो भाई आपका तो पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। तो इसीलिए आप तो ट्रस्ट बना रहे हो, आप तो ट्रस्ट कर रहे हो, बट हो सकता है भाई वो जो सामने वाला इंसान है वो कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए हर वीडियो के बाद अपना पेमेंट अपना ले लो, ठीक है। अपना ट्रस्ट बना के रखो। जो सिक्स काम आपको करना है वो ये है कि जब आप अच्छा इनकम करना स्टार्ट कर दो, आपके पास 5-6 क्लाइंट्स 10 क्लाइंट्स आपके हो गए एंड आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको करना है क्या है, अब आपको अपने स्किल्स को बेचना है, क्योंकि जो पैसा बनता है वो बेचने में पैसा बनता है, बेचना आना चाहिए। आप देख लो कोई भी आप बिजनेस देखते होगे जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो कुछ बेच के पैसा कमा रहा है। आपको क्या बेचना है, आपको अपने स्किल्स बेचना है कि भाई देखो मैंने वीडियो एडिटिंग फील्ड में मैंने 3 साल 5 साल मैंने काम किया एंड मैंने काफ़ी पैसा बनाया, मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स मैंने काम किया, काफ़ी मैंने मतलब जो भी आपका है आपका लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली अगर आप 3 साल 5 साल काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, अच्छे क्लाइंट साथ काम कर रहे हो, तो भाई आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा ही। आप वो सब अपना दिखा सकते हो भाई मैंने घर बनाया, कार लिया, जो भी है। एंड उसके बाद अब ये सब करके आप बोल सकते हो कि भाई मैं अब वीडियो एडिटिंग आपको सिखाऊंगा। अभी तो ये भी आ गया ना, एआई वीडियो एडिटिंग भी आ गया है, आप वो सब भी सीख लो अच्छे से एंड वो आप सिखाओ। 1 साल 2 साल बाद भाई काफ़ी खतरनाक सब मार्केट होने वाला है एंड वो जब आप सिखाओगे तो भाई लोग आपसे सीखेंगे, क्योंकि भाई आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहे हो, वीडियो एडिटिंग के साथ साथ आप ये सिखा रहे हो भाई मैंने बिजनेस कैसे किया है, मैंने क्लाइंट्स कैसे बनाया है, मैंने बड़े बड़े क्लाइंट्स अपने काम कैसे किए है, मैंने कितना कितना मैंने चार्ज किया है, मैंने बिजनेस को स्केल कैसे किया, आप सब कुछ सिखा रहे हो। आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहे हो जो सब लोग सिखा रहे हैं, और ये मार्केट में भाई काफ़ी लोग हैं जो सिखा रहे हैं। जब आपको याद होगा 2022 में जब मैंने मतलब अपना फर्स्ट कोर्स मैं लॉन्च किया था 7 डेज वर्कशॉप, उसमें मैंने सिर्फ ये नहीं सिखाया था भाई ब्रांड प्रमोशन करना कैसे, मैंने उसमें ये दिखाया था भाई मैं ब्रांड डील मैं कैसे करता हूँ, मैंने पूरे चैट के स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था एंड उस चीज़ के कारण भाई काफ़ी सारे लोग
काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया, काफ़ी सारे लोग भाई एनरोल किए थे। उसके बाद जब मैंने सेकंड कोर्स लॉन्च किया था 2025 में, तो उसमें भी भाई काफ़ी सारे लोग एनरोल किए, क्योंकि जो भाई 7 डेज़ वर्कशॉप में एनरोल किए थे उनको पता था भाई इसका जो कोर्स है वो भाई काफ़ी खतरनाक कोर्स होता है। मैं जितना भाई बताता हूँ कोर्स में उसका डबल मैं शेयर कर देता हूँ। काफ़ी कुछ होता है जैसे जो पर्सनल मेरा होता है मैं वो सब डाल देता हूँ उसमें, कि भाई मैंने किसी ब्रांड के साथ मैंने कैसे डील किया, कितना मुझे पेमेंट मिला, मैं एक चीज़ मैं बताता था कोर्स में। तो भाई लोगों को पसंद आया वो चीज़। तो भाई आपका जो कोर्स होगा आप सिर्फ वहाँ वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहे हो, आप काफ़ी कुछ सिखा रहे हो जो भाई कोई नहीं बताता है, कोई नहीं सिखाता है, आप वो सब बता रहे हो। एंड जो लास्ट काम करना है, 7th काम, वो क्या करना है, अब जैसे आपने कोर्स लॉन्च किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए आपसे सीख रहे हैं, अब आप ध्यान से देखना भाई कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बढ़िया काम कर रहा है, जिसके पास क्रिएटिविटी जो है वो अपना उसके पास है। क्योंकि आप बस एडिटिंग सिखा सकते हो बट जो क्रिएटिविटी होता है वो भाई सबका अलग अलग होता है। तो जिसके पास वो जो क्रिएटिविटी है, आप क्या करना, अपना एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोलना, अपने एक एजेंसी खोलना एंड उसमें वैसे एडिटर्स जो भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनका जो क्रिएटिविटी वो खतरनाक है, उनको हायर करना। आप यही बोलना कि भाई जो भी मेरे कोर्स में एनरोल करेंगे उनको मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं दूंगा, मैं उनको क्लाइंट दूंगा, ठीक है। फिर अपना जो वीडियो एडिटिंग एजेंसी होगा आप उसमें उनको एज एन इंटर्न रख सकते हो, या फिर जो भी है एज अ फ्रीलांसर आप उनसे काम करवा सकते हो, या फुल टाइम भी रख सकते हो। आप वो बढ़िया काम कर रहा है, आपका अच्छा इनकम हो रहा है, आप फुल टाइम भी रख सकते हो। एंड जो भी आपके पास काम आता है, जो भी क्लाइंट है, आप उसका एडिटिंग उनसे करवाना। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके पास क्या हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया। आप भाई घूम फिरो आराम से करो, क्योंकि आपको सिर्फ आपके पास क्लाइंट्स होना चाहिए एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना अच्छा एडिटिंग कर रहे हैं, आपको एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी हो गया। आपको एडिटिंग नहीं करना है, अब आपको बस अपना मस्त लाइफ एंजॉय करना है। एंड जो भी एजेंसी है, मतलब जो भी आपका क्लाइंट्स है, उसका एडिटिंग आपको अपने बढ़िया स्टूडेंट से करवाना है, क्योंकि भाई वो जो क्लाइंट है वो आपको पैसे दे रहा है तो उसको काम अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वैसे जब काम करो फिर हुआ क्या, आपका एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, टाइम फ्रीडम भी होगा, एंड साथ में जो स्टूडेंट्स वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको भी आप काम दे रहे हो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो। और क्या चाहिए भाई लाइफ में, और क्या चाहिए। तो ये तुरंत नहीं होता है, ये जो मैंने पूरा आपको 7 स्टेप्स बताया इसमें भाई सालों लगते हैं, सालों लगते हैं। आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा, मेहनत करना होगा, स्किल को भाई अपग्रेड करते रहना होगा। अब जैसे एआई आया है तो एआई में भी भाई अब तो बस स्टार्टिंग है, अभी काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी खतरनाक होने वाला है। आपको वो सब तुरंत आपको अपग्रेड करते रहना होगा, सीखते रहना होगा, सिखाते रहना होगा। फिर स्टार्टिंग भाई फ्री में भी काफ़ी काम करना पड़ता है, फ्री में भी करना ही पड़ता है भाई। काफ़ी सारे लोग फ्री में काम नहीं करना चाहते हैं, भाई फ्री में मैं डेमो वीडियो मैं क्यों दूंगा, फ्री में मैं लोगों को मैं क्यों सिखाऊंगा, ऐसा होता है भाई। इस एटीट्यूड में रहोगे भाई नहीं फिर काम कर पाओगे, फिर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ग्रोथ करना है लॉन्ग टर्म में, आपको वो ट्रस्ट फैक्टर बना के रखना पड़ेगा। एंड भाई मेहनत, जो कंसिस्टेंसी होता है वो तो भाई काम करना ही पड़ेगा, उसका मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क में कंसिस्टेंसी वो होता ही होता है, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस ऐसे काम करना। एंड आप किसी को समझो फॉर एग्जांपल कोई बढ़िया काम कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो एंड जिनको क्लाइंट चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पर। मेरे पास मतलब काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते रहते हैं, वो मेरे से हमेशा बोलते रहते हैं भाई कोई वीडियो एडिटर है क्या, कोई अच्छा वीडियो एडिटर दो, मुझे अपना रील्स एडिट करवाना है, यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करवाना है, ठीक है। काफ़ी सारा मैसेज मुझे आते रहते हैं, तो मैं आपको उनसे कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में से बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।